Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Hope you guys are doing great and having a great time. Today we are going to discuss unemployment in the series of introduction to macroeconomics. ये पिछले दिनों कुछ लोगों ने बताया रिक्वेस्ट की थी कि अनएम्प्लॉयमेंट पे और इन्फ्लेशन पे वीडियोस बनाएं, तो आज की वीडियो अनएम्प्लॉयमेंट पे, नेक्स्ट इंशाल्लाह इन्फ्लेशन पे होगी। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको नज़र आ रहा है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप क्लिक कर सकते हैं youtube.com/कोकब मंजूर, और अगर सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो /videos लिखेंगे तो आप मेरी सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। अच्छी लगें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी लेट्स सी क्या क्या हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे जी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसकी कितनी किस्में हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिर इसकी रीजंस क्या हैं, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, और जब होती है तो फिर रिजल्ट्स क्या आते हैं मुल्क के अंदर, और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके सोल्यूशंस क्या हैं। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो हम सुनते हैं कि आज अनएम्प्लॉयमेंट 5% है, मुल्क की 8% है या 2% है, ये कहाँ से कैलकुलेट होती है, और ये लेबर फोर्स ये क्या होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लर्न इन दिस वीडियो। सो रेडी हैं जी? ओके, इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग टेक्निकल इन इट। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि आपको मालूम है, लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, आप ये सुनते रहते हैं बल्कि नहीं सुनना चाहते। उसकी वजह ये कि कोई भी नहीं सुनना चाहता कि आप उसको कोई अनएम्प्लॉयमेंट का ताना दे या अनएम्प्लॉयड कहे। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जैसे सिचुएशन विद पीपल ऑफ ए कंट्री दे आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट दे स्टिल अनएबल टू फाइंड द वर्क। वो काम करना चाहते हैं, विलिंग हैं, एबल हैं, लेकिन उन्हें काम करने के लिए कोई जॉब नहीं मिल रही, तो इसको हम सादा ज़ुबान में अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है जी। पीपल वांट टू डू जॉब बट दे आर अनएबल टू फाइंड इट। किस्में इसकी बहुत सारी हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है। हम सादा सी 4-5 किस्में ले लेते हैं, बाज़ इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दीज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स आर। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है जी? इट्स अकर व्हेन देयर इज अ शिफ्ट अकर्स इन द इकॉनमी। होता क्या है जी, लोग अरसे से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आ गए हैं, या मुल्क के एज ए होल इकॉनमी के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, जिससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है? ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि जो स्किल्स लोगों के पास हैं वैसी स्किल्स की अब डिमांड नहीं रही या कम होती जा रही है। तो उस सूरत में उन लोगों को कंपनी या तो रखेगी नहीं, या निकाल देगी, या कम वेजेस पे ऑफ़र कर देगी। तो उस सूरत में लोगों की जॉब्स जाने का ख़तरा होता है। तो उस सूरत में जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको हम कहते हैं ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि अगर कोई इंडस्ट्री में मशीन के साथ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अब रोबोट्स ले आए हैं, तो अब वो रोबोट्स को हैंडल करना है, मशीन अपडेटेड हो गई है, उनको कैसे डील करना है। अगर आप स्किल अपडेट कर लें अपनी, फिर तो ठीक है, कि जो नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। पाकिस्तान में ये ज़्यादा मसला तब आया था जब कंप्यूटर आया, तो लोगों ने रेजिस्ट किया। ओल्ड एम्प्लॉयज़ जो पहले से काम कर रहे थे 40-50 साल की उम्र के पर, या इससे ज़्यादा थे, बैंक्स में लगे हुए थे, तो कंप्यूटर्स की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी। दे हैड टू लर्न कंप्यूटर, क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटर पर हो रहा था, एमएस ऑफिस में हो रहा था, सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर्स में हो रहा है। तो वो जिन्होंने तो स्किल लर्न कर ली वो बच गए, जो नहीं कर पाए उन्होंने इसको दे हैड टू फेस दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इवन मुल्क के अंदर, उसकी वजह से कुछ लोगों की जॉब्स जाती हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देन अनदर वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एज द नेम क्लैरिफाइज, वो लोग जो सीजनल जॉब्स करते हैं, वो जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं या उनकी अपनी प्रोडक्शन कम कर देती हैं, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। सो स्लो सीज़न में या ऑफ सीज़न में वो लोग थोड़े से लोग हायर करते हैं, मीन्स कंपनीज थोड़े लोग हायर करती है, या और नॉर्मली ऑपरेशन ही बंद कर देती है, और जब सीज़न होता है तो फिर वो ऑपरेशन स्टार्ट कर लेती है। तो इस तरह की जो वक्ती अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जो सीज़न के चेंज हो जाने की वजह से आती है, उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है आइस फैक्ट्री की, कि लाइक आइसक्रीम्स हैं, आइस फैक्ट्री है, तो सर्दियों में ऑब्वियसली आइस की डिमांड नहीं रहती या ना होने के बराबर हो जाती है, आइसक्रीम की डिमांड ना होने के बराबर हो जाती है। तो वहाँ पे फिर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे परमानेंट या टेम्पररी, उनको फिर अनएम्प्लॉय ले ऑफ कर दिया जाता है। Then comes another unemployment that is called as frictional unemployment. Now what frictional unemployment is? It is simply the gap between the one job and the another.
आप जॉब कर रहे हैं और आपने किसी वजह से जॉब छोड़ी है, लेकिन अब आप दूसरी जॉब सर्च कर रहे हैं, उसके अंदर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने लग जाते हैं, व्हाट्सो एवर टाइम यू विल कंज्यूम, उस टाइम में जो अनएम्प्लॉयमेंट आप गुजारते हैं उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. सो इन अदर वर्ड्स, द पीरियड इन विच अ पर्सन क्विट from one job and find another, it's called as a period of frictional unemployment. ये मुख्तलिफ वजहों से होती है. क्यों? इट अकर्स ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ द लेबर मूव नहीं करना चाहता दूसरी जगह पे, तो उनको वो फायर कर देते हैं या नहीं, या वो खुद रिज़ाइन कर देते हैं. शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो गया, मशीनरी इक्विपमेंट, व्हाट्सो एवर द रीजंस आर. तो वो जो उसका गैप है एक जॉब से दूसरी जॉब के दरमियान, उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. इसको बाज़ किताबों में ये भी लिखा है कि जब आप डिग्री ले लेते हैं और डिग्री के बाद फर्स्ट जॉब जो ढूंढ रहे होते हैं, उसको भी वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं कि दिस इज़ टेम्पररी, ही इज़ आउट और शी इज़ आउट ऑफ वर्क. सिंपल. ओके. नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल, एज अगेन द नेम क्लैरिफाइज, इट्स the type of unemployment the people are facing when there is a slowdown in the business cycle. ओवरऑल जब मुल्क के अंदर जब बिज़नेस की सूरत हाल ख़राब होती है, डाउन होता है, जिसको हम रिसेशन कहते हैं इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में, यानी ओवरऑल बिज़नेस की सेल्स, बिज़नेस जो हैं उन बिज़नेसेस जो हैं उनकी सेल्स नहीं हो रही, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो वो फिर प्रोडक्ट्स नहीं बिक रही, तो ऑब्वियसली दे हैड टू ले ऑफ सम एम्प्लॉइज़. तो उसकी वजह से कुछ लोगों को जॉब से निकाला जाता है या उनको जॉब से टर्मिनेट किया जाता है. तो उस सूरत में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है उसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. सो इसी when डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज फॉल, फोर्सिंग बिजनेस टू ले ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. अब मेरे पास 5,000 लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब बिज़नेस क्या है कि सेल्स ही कम हो गई हैं. पहले मैं 10 लाख यूनिट बेचता था, अब 4 लाख 5 लाख यूनिट बिक रहे हैं. तो ऑब्वियसली आई प्रोड्यूस लेस, एंड फॉर प्रोड्यूसिंग लेस आई नीड लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. तो ये जो लोगों को निकाला जाएगा, इसको हम साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट. इट्स वेरी सिंपल. व्हेन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, मशीन्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमन बींग्स, थिंग्स आर गेटिंग ऑटोमेटेड. तो जहाँ पहले 10 लोग काम करते, शायद वहाँ आप 2 लोगों की ज़रूरत रह जाएगी. तो इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. इट्स वेरी सिंपल कि पहले ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, अब वो एक ज़्यादा लोगों का काम मशीन हम ले आए, तो 10 लोगों के बजाय अब हमें 2 लोग चाहिए जो सिर्फ उस मशीन को ऑपरेट करेंगे. द रेस्ट ऑफ द जॉब विल बी डन बाय दैट मशीन. सो टेक्नोलॉजी की अपग्रेड होने से, इम्प्रूव होने से भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है. फिर एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब ये है कि एक बंदा जो है वो बड़ा क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, लेकिन उसको अपने कैलिबर के मुताबिक जॉब नहीं मिल रही, तो उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड. जैसे कि मिसाल आपको नज़र आ रही है, एक बंदा PhD किया हुआ लेकिन वो सेलमैन ही कर रहा है, या ही और शी इज़ ए सेल्समैन और सेल्स वुमैन, या कहीं क्लर्क लगा हुआ है, तो वो ऑब्वियसली अपेरेंटली जॉब तो कर रहा है, अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड है. उसकी जो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ जो उसकी स्किल्स एंड कैपेसिटी है वो नहीं हो पा रही. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बाज़ किताबें, बाज़ इकानमी जो है इसको अनएम्प्लॉयमेंट में लेते ही नहीं है, क्योंकि ये वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्ज़ी से नौकरी ना करना, अपनी मर्ज़ी से जॉब ना ढूंढना. तो उसको कहते हैं जी वॉलंटरी, रज़ाकाराना तौर पे कि जी मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो जॉब करता ही नहीं हूँ, ये बस मैं नहीं करूँगा. तो आप अनएम्प्लॉयड रहें तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं. वैसे वो इसको लेते नहीं हैं बहुत सारी बुक्स वाले. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये कि ये इकोनॉमिस्ट इस बात पे एग्री हैं कि हर मुल्क का कुछ ना कुछ रेट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रहता है. ऐसा नहीं हो सकता जिसको 100% लोग एम्प्लॉयड हो जाएं. तो वो जो अगर एम्प्लॉयमेंट आपकी जो है वो 97, 98, 95, 96 हो जाए, तो वो कहते हैं जी ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसको फुल एम्प्लॉयमेंट मान लेते हैं. तो मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ फिगर हैं, यानी 2.5% से, यानी 2.5% से लेकर 5% तक, या 4 से 5% के दरमियान, या 6% के दरमियान जो है अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो ये इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ फिगर हैं, तो आप इसको 2.5% के से लेकर 5 या 6% के दरमियान समझ लें. अगर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट किसी मुल्क के अंदर है तो उसको वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल कि मुल्क का हर बंदा बरसरे रोज़गार हो जाए. अब ये होती क्यों अनएम्प्लॉयमेंट? इसके बड़े आसान से रीज़न है. मुल्क में आबादी इतनी ज़्यादा है, सबको जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रही इतनी, या लोग गांव से शहरों की तरफ धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो उससे नुकसान क्या हो रहा है कि अब हर जाहिर सी बात है कि शहरों के अंदर भी जॉब्स की सर्टन कैपेसिटी होती है, वो सबको जॉब ऑफ़र नहीं की जा सकती.
उधर नुकसान ये भी होता है कि एग्रीकल्चर के लोग छोड़ के इंडस्ट्री की तरफ प्रेशर डाल रहे हैं और एग्रीकल्चर भी ख़राब हो रहा होता है। डाउन साइजिंग की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, लोगों को कंपनी से निकाल दिया जा रहा होता है। कैपिटल नहीं है तो सरमाया नहीं होगा तो लोग बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, बिज़नेस नहीं कर पाएंगे तो जॉब्स क्रिएशन नहीं होगी, जब जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो वो खुद जॉब ढूंढने लग जाएंगे, तो इस सूरत में भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। क्रेडिट फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट दे, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाए तो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, लेकिन जब क्रेडिट फैसिलिटी है ही नहीं तो बिज़नेस एक्सपैंड नहीं कर पाता, जब एक्सपैंड नहीं कर पाता तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। सीजनल वेरिएशन है, ये तो हमने जिक्र कर दिया है। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। लोगों के पास स्किल नहीं है, मतलब आप ये देखेंगे अक्सर लोग जो हैं उनके पास स्किल नहीं, वो डिग्री लेके आ जाते हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होती, तब भी उनको अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और बाज़ जो हैं वो लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से हम मुराद आउटडेटेड एजुकेशन के साथ आ जाते हैं, उसका मार्केट में कोई जो है वो डिमांड ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे, वायलेंस पे आएंगे, ड्रग एडिक्टेड हो सकते हैं, टेररिज्म की तरफ जा सकते हैं और दीगर माशरती समाजी बुराइयों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सारे रिजल्ट्स इसके हो सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, आई थिंक देयर इज नॉट नीड टू बी एक्सप्लेन इन डिटेल। सोल्यूशन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? सोल्यूशन ये है जी, गवर्नमेंट जो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ लगा दे, छोटे छोटे जो है वो कर्जे दे लोगों को, और ताकि वो छोटी छोटी कंपनियां लगाएं, 2 4 5 10 लोगों से बिज़नेस शुरू करें, एटलीस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं। वोकेशनल ट्रेनिंग दें, लोगों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स सिखाएं, जैसे इलेक्ट्रिशियन की, मैकेनिक्स की, ऑटो मैकेनिक्स की, वेल्डिंग की, सिलाई कढ़ाई व्हाट्सोएवर जो है, इस तरह की स्किल सिखाएं ताकि बंदा कुछ ना कुछ अपना कर ले। लाइक फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिशियन की अगर स्किल सिखाई जा रही हैं तो अगर बंदे को नौकरी नहीं मिल रही तो लोगों के घरों में जाके उनकी बिजली की फिटिंग जो है वो उसका काम करके कुछ ना कुछ पैसे कमा सकता है, एटलीस्ट ही कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड। इसी तरह ख़वातीन के लिए सिलाई कढ़ाई और ऑर्नामेंट्स और इस तरह की चीज़ें, एक्सपोर्ट्स हैं और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग्स दी जा सकती है, वो फैक्ट्री में भी काम कर सकती हैं, स्किल लेबर की ज़रूरत होती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इनक्रेज किया जाए, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। जब जब याद रखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुल्क में डेवलप करेगी तो सारी उससे रिलेटेड इंडस्ट्रियाँ डेवलप करेंगी। मिसाल के तौर पे अब ज़्यादा घर बन रहे हैं या ज़्यादा प्लाजे बन रहे हैं, तो जब ज़्यादा प्लाजे बनेंगे तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, सरिये की डिमांड बढ़ेगी, पेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, वुड की डिमांड बढ़ेगी, लकड़ी भी तो चाहिए ना, ठीक है, दरवाजे खिड़कियों वगैरह के लिए, उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। फिर उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगेगा, पंखे, एसी, बाकी बिजली का सामान, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। सो जितनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो करती है तो एक घर जब बनता है तो आप इसके इर्द गिर्द देखेंगे कितनी चीज़ें चाहिए। इसी तरह कारपेट्स हैं, कारपेट कर्टन्स हैं, फर्नीचर है, ये सब चीज़ें वहाँ पर चाहिए होती हैं, कंप्यूटर्स हैं। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इनकरेज करने से बाकी सारी अलाइड इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएँ, वैसे पाकिस्तान में है NIP, नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, अभी दीगर मुल्कों में और भी मुख्तलिफ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हो सकते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेड्स के लिए। प्रोविज़न ऑफ ईजी क्रेडिट है, छोटे छोटे कर्जे दिए जाएँ इंडस्ट्रियलिस्ट को, एग्रीकल्चरल फार्मर्स को, ठीक है, तो उससे वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे एंड स्लोली इन ग्रेजुएट। जिससे ट्रैक्टर दे दिया, थ्रेशर दे दिया, सीड्स वगैरह के लिए दे दिया, तो वो अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सोल्यूशन किए जा सकते हैं। अब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट कैसे होती है, तो आपने देखा होगा अक्सर सुनते हैं पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, 6% है, या फलां मुल्क में इतने % है, तो ये कैसे कैलकुलेट होती है? इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लेबर फोर्स। नाउ व्हाट इज़ लेबर फोर्स? पीपल अबव 15 या 16, अगेन इट्स वेरी फ्राम कंट्री टू कंट्री। नॉर्मली 16 साल की एज से ऊपर के जो लोग हैं जो कि विलिंग है काम करने के लिए, उनको हम लेबर फोर्स में शामिल करते हैं। यानी पाकिस्तान की वो आबादी जो 16 साल से ज़्यादा है एंड दे आर विलिंग टू वर्क, विल कॉल इट एज लेबर फोर्स। अब वो या तो एम्प्लॉयड होंगे या अनएम्प्लॉयड होंगे। नॉट इन लेबर फोर्स वो लोग जो कि 16 साल से ऊपर हैं लेकिन वो काम नहीं ढूंढ रहे, यानी वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको हम लेबर फोर्स में लेते ही नहीं है कि भाई वो तो काम करना ही नहीं चाहते, तो हम उनको कैसे लेबर फोर्स के अंदर डालें। लेबर का मतलब है मेहनत करना, काम करना, ठीक है ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमें यही बताएगा कि जी कितनी लेबर फोर्स है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ लेबर फोर्स है और अबव पॉपुलेशन जो है 16 है, तो उसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके हम देखेंगे कि कितने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन
कितने लोग उसमें से पार्टिसिपेट करें, यानी लेबर फोर्स हमारी है, लेट सपोज आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें, लेट सपोज हमारी लेबर फोर्स है 100 लोग, ठीक है। तो 100 लोगों में कितने लोग जो हैं वो काम कर पा रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है। सो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स। सो ये आपके पास फार्मूला सामने नज़र आ रहा है, यानी लेबर फोर्स हमारी 15 मिलियन है, लेट सपोज 3 मिलियन आर अनएम्प्लॉयड। उस लेबर फोर्स में से 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिली हुई। तो फिर क्या होगा, इसको हम डिवाइड करते हैं कि 3 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, वट एवर द आंसर कम्स दैट विल बी योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी पूरी लेबर फोर्स में कितने लोगों को जॉब मिली हुई है। तो 100 लोगों में से लेट सपोज हमारे पास 100 लेबर फोर्स थी और उसमें से 80 लोगों को जॉब मिली हुई है, बाकी 20 को नहीं मिली है। तो इसका क्या मतलब है कि 20% अनएम्प्लॉयमेंट है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू फाइंड इट वर्दी, आपको समझ आई, होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको सारे ईमेल एड्रेस और फेसबुक यूट्यूब सब नज़र आ रहा है। अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।